हम्म, कैसी हो बेटी? देखो देखो, नए टावरों से धुआं निकल रहा है। नहीं बेटा, ये धुआं नहीं, ये सिर्फ भाप ही है। इन टावरों से निकलने वाली भाप से ये पता चलता है कि नए रिएक्टर अब बिजली पैदा कर रहे हैं। इस बिजली से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी एक रोमांचक सैर पर ले चलता हूँ। सच में पापा? हाँ बिल्कुल। लो, इस जादुई हेलीकॉप्टर को अपने सर पर पहन लो। हाँ। रेडी? और ये चले हम। पापा, परमाणु ऊर्जा के क्या फायदे हैं? बेटी, परमाणु ऊर्जा के यूं तो कई फायदे हैं। ये विश्व भर की 10% बिजली बनाने का स्रोत है। ये पर्यावरण को दूषित नहीं करता और इसका थोड़ा सा परमाणु ईंधन काफी मात्रा में बिजली दे सकता है। और तो और, इसमें इस्तेमाल किए हुए फ्यूल से पुनः नया ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। ये बड़ी बड़ी इमारतें क्या है पापा? ये है रिएक्टर बिल्डिंग, जहां अणु ऊर्जा से पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है। और ये है टरबाइन बिल्डिंग, जहां पानी की भाप का इस्तेमाल टरबाइन को तेजी से घुमाकर बिजली पैदा करने के लिए होता है। ये है कंट्रोल बिल्डिंग, जहां पर रिएक्टर प्रचालन को नियंत्रित किया जाता है। इन्हीं इमारतों में बिजली बनाने की मशीन लगी हुई है। आओ चलकर देखते हैं। अरे वाह, ये तो मेरी कंप्यूटर लैब से भी ज्यादा रोमांचक है। मगर वो क्या है? ये स्क्रीन दिखा रही है कि प्लांट कितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है और इसे जरूरत के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि प्लांट कैसे काम करता है। चलो पापा। पर ये दरवाजे इतने बड़े और भारी क्यों हैं? ये दरवाजे रिएक्टर को बाहरी वातावरण से अलग रखने के लिए हैं। अच्छा। ये परमाणु ऊर्जा प्लांट की संरक्षा प्रणाली का एक भाग है। ये क्या, दरवाजे के अंदर एक और दरवाजा? हाँ, ये बहु संरक्षा प्रणाली का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये है रिएक्टर बिल्डिंग, जिसमें स्टीम जनरेटर्स और पावर प्लांट के अन्य प्रमुख उपकरण होते हैं। ये कैलेंड्रिया है, जो रिएक्टर का सबसे मुख्य भाग है। इस पावर प्लांट में यूरेनियम को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे छोटे छोटे पैलेट्स में रखा जाता है। इन पैलेट्स को एक विशेष धातु की नली में डालकर एक साथ रखकर एक बंडल बनाया जाता है और फिर उसे एक फ्यूल चैनल में डाला जाता है। कैलेंड्रिया को भी भारी पानी से भरा जाता है, जो एक मॉडरेटर की तरह काम करता है। प्लांट की ऊर्जा क्षमता से ये मालूम चलता है कि उसमें कितने चैनल्स होने चाहिए। इन चैनलों को फिर भारी पानी से भर दिया जाता है और ये देखो, नए फ्यूल बंडलों को डालकर पुराने बंडल को निकाला जा रहा है। ईंधन भरने की ये पूरी प्रक्रिया मुख्य कक्ष से नियंत्रित ऑटोमेटेड रोबोटिक भुजा द्वारा की जाती है। पर रिएक्टर से निकाला हुआ ये फ्यूल जाता कहाँ है? हम वहाँ भी चलेंगे बेटा। चलो देखते हैं इस ईंधन में हो क्या रहा है। रास्ते में देख ले यार। पापा, ये क्या हो रहा है? बेटा, इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। यूरेनियम का भारी परमाणु दो छोटे परमाणुओं में टूट रहा है। इससे बहुत सारी ऊर्जा और 2 से 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जिन्हें भारी पानी से धीमा किया जाता है। यही न्यूट्रॉन आगे और यूरेनियम परमाणुओं को तोड़ देते हैं। इससे निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करके पानी के बड़े बड़े स्टीम जनरेटर में भाप बनाई जाती है। पर मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि इन सब से बिजली कैसे बनती है। ये समझने के लिए आओ, मैं तुम्हें टरबाइन हॉल ले चलता हूँ, जहाँ इस भाप से बिजली बनती है। ये टरबाइन हॉल है। जरा इन विशाल बक्सों को देखो।
इनके अंदर बड़ी बड़ी टर्बाइनें घूम रही हैं। ये कंट्रोल रूम जितना ठंडा नहीं है। रिएक्टर बिल्डिंग से तेज दबाव की भाप इन पाइप के जरिए बड़ी टरबाइन में लाई जाती है। भाप से ये टरबाइन बड़ी तेजी से घूमती है, जिससे फिर शाफ्ट घूमता है जो एक जनरेटर को चलाता है। इससे बिजली पैदा होती है। इसी भाप को फिर से उपयोग करने के लिए कंडेंसर की मदद से पानी में बदल दिया जाता है। यहाँ पैदा की गई बिजली को स्विच यार्ड के जरिए आगे इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। अरे वाह, कितना सुंदर नजारा है। और ये शुद्ध भाप तो बिल्कुल बादल जैसी प्रतीत हो रही है। देखा, बिजली घर के आसपास का वातावरण कितना स्वच्छ और सुंदर होता है। मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। ये इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि ये जितने बड़े होंगे उतने ही ज्यादा पानी को ठंडा कर पाएंगे। ओह, समझ गई। पापा, हम इस्तेमाल किए हुए फ्यूल को रखने की जगह कब चलेंगे? अब हम वहीं पर जा रहे हैं बेटा। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस्तेमाल किए हुए परमाणु ईंधन का क्या होता है। इस्तेमाल किए गए ईंधन बंडल को पूल में रखने के लिए लाया जा रहा है। उसके चारों ओर ये नीली चमक क्या है पापा? ईंधन बंडल के चारों ओर की ये रोशनी चेरेंकोव इफेक्ट के कारण है। ये कितना सुंदर लग रहा है। पर इन परमाणु बिजली घरों से निकलने वाली रेडिएशन क्या हमें और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? आओ, मैं तुमसे रेडिएशन के बारे में कुछ तथ्य साझा करता हूँ। वास्तव में हम हमेशा से एक प्रकार से रेडिएशन से घिरे रहते हैं जो